नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश कुमार और आप देख रहे हैं EMI डिस्कवरी। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कृष्ण लीला और उसके रहस्य के बारे में। कुछ फिल्मबाजों को हमने करारा तमाचा लगाया था। आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे राधा जी के रहस्य के बारे में। कौन थी राधा जी और भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से विवाह क्यों नहीं किया था। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और बने रहे हमारे साथ। श्री राधा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बरसाना गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम कीर्ति और पिता का नाम रुस बानो जी था। राधा जी के पिता गांव के मुखिया थे। कहा जाता है कि राधा जी का जन्म श्री कृष्ण जन्म से पहले हुआ था। राधा जी का जन्म भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। अक्सर टीवी सीरियल और फिल्मों में राधा जी को श्री कृष्ण की प्रेमिका के रूप में दिखाया जाता है। टीवी सीरियल और फिल्मों में राधा कृष्ण के संबंध को एक सामान्य लड़के लड़की के संबंध की तरह, एक अफेयर की तरह दिखाया जाता है, जो कतई सही नहीं है। यदि देखा जाए तो गोकुल, वृंदावन और व्रज को छोड़कर शेष भारत में भी श्री राधा महिमा से लोग अनजान हो ऐसा लगता है। श्री राधा जी को ज्ञान से और मन बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, बल्कि निश्चल प्रेम और भक्ति से ही जाना जा सकता है। पूर्व में ब्रज में हुए प्रेमी भक्तों ने राधा महिमा का खूब बखान किया है। चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, गोसाई ठाकुर हरिदास जी, नरसिंह मेहता, रसखान, मीराबाई आदि अनेक महापुरुषों ने राधा जी के रहस्य को जाना है और राधा जी के महिमा का बखूबी बखान भी किया है। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने रहस्यमयी राधा तत्वों के सारे रहस्यों को खोल दिया है। जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने राधा जी के बारे में जो भी कहा है वह शास्त्रों से प्रमाणित भी किया है। 6 साल पहले श्री कृपालु जी महाराज का शरीर शांत हो गया है, लेकिन उनके प्रवचन आज भी विविध चैनल पर दिखाए जाते हैं और YouTube के ऊपर भी उनके सारे प्रवचन आज भी हम सुन सकते हैं। वेदों की बात करने वाले कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण कथाओं में राधा नाम का जो पात्र है वह काल्पनिक है। शास्त्रों में राधा जी का कहीं उल्लेख ही नहीं है। ऐसा कहने वाले लोगों को श्री कृपालु जी महाराज के ये वचन जरूर सुनने चाहिए। अब वेद क्या कहता है? पहले वेदों में चलो। राधा शब्द वेदों में है कि नहीं? कम है। राधा प्रथमा कारक, कर्ता कारक, राधांसी कर्म कारक, राधसा करण कारक, राधसे संप्रदान कारक, राधसा अपादान कारक, राधसाम संबंध कारक, राधसी अधिकरण कारक। इस सातों विभक्तियों में ऋग्वेद में राधा शब्द है। श्री जगत गुरु कृपालु जी महाराज की बात करूं तो श्री जगत गुरु कृपालु जी महाराज सनातन धर्म के ऐसे महापुरुष थे जिसको सनातन धर्म के सभी शास्त्र कंठस्थ थे। यानी वेद, पुराण, उपनिषद आदि सभी शास्त्र उनको कंठस्थ थे। सभी शास्त्रों के मर्मज्ञ थे और भगवत प्राप्त महापुरुष भी थे। इसलिए श्री कृपालु जी महाराज जैसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का मत और अभिप्राय महत्वपूर्ण बन जाता है। श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं कि राधा जी कृष्ण का ही अंश है, यानी राधा जी श्री कृष्ण की प्रेम शक्ति है। राधा और कृष्ण दो भिन्न आकृति जरूर है, लेकिन एक ही चेतना है। एक ही चेतना के दो नाम है। सनातनी शास्त्रों के मुताबिक हर एक भगवान के अपने अपने लोक होते हैं। जैसे विष्णु भगवान का वैकुंठ, शिव जी का रुद्रलोक शिवलोक, कैलाश धाम, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक, सूर्य भगवान का सूर्यलोक, चंद्र भगवान का चंद्रलोक और इंद्र का स्वर्ग। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का और राधा जी का गोलोक धाम है। श्री राधा जी गोलोक धाम की अधिष्ठात्री है। गुजरात के सौराष्ट्र में हुए भक्त नरसिंह मेहता के जीवन प्रसंग में भी आता है कि भगवान शिव शंभु ने स्वयं नरसिंह मेहता को गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के दर्शन कराए थे। नरसिंह मेहता 24 घंटे एक ही नाम जपते थे और वह नाम था राधे गोविंद, राधे गोविंद। श्री राधा रानी गोलोक की अधिष्ठात्री है क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण की पराशक्ति भी है। राधा जी की महिमा अनंत है और वह राधा जी की कृपा से ही जानी जा सकती है। इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद इतना ही है कि आजकल वेब मीडिया प्लेटफॉर्म पर और नेटफ्लिक्स पर जो फिल्में दिखाई जा रही है उसमें राधा और कृष्ण के चरित्र को बहुत ही हीन कक्षा का दिखाया जा रहा है।
उनके चरित्र पर लांछन लगाया जा रहा है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम इतना कम से कम जान पाए कि राधा जी कोई सामान्य लड़की, युवती या स्त्री नहीं थी। वह एक परम शक्ति थी, वह श्री कृष्ण की पराशक्ति थी। श्री कृपालु जी महाराज ने तो शास्त्र प्रमाण देते हुए यहाँ तक बताया है कि माँ दुर्गा की उत्पत्ति भी राधा जी की चेतना से ही हुई है। गोकुल के गोप और गोपियाँ भी कोई सामान्य मनुष्य नहीं थे। ऋषि मुनियों ने ही भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति को पाने के लिए और भगवान की दिव्य लीलाओं के दर्शन करने के लिए गोप और गोपियों के रूप में जन्म लिया था। देवी देवता, गुरु, संत और शास्त्रों की निंदा से नामा अपराध होता है, यानी कि महापाप होता है। इसी महापाप से बचाने के लिए हमने यह वीडियो बनाया है। अब बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से विवाह क्यों नहीं किया। हमने आगे आपको बताया कि राधा जी और श्री कृष्ण भिन्न नहीं है, दोनों एक ही है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए आपको एक सत्य घटना सुनाता हूँ। वृंदावन में निधिवन नाम की एक बड़ी ही दिव्य जगह है। कहा जाता है कि आज भी श्री राधा कृष्ण वहाँ विहार करते हैं। 450 साल पहले निधिवन में ठाकुर हरिदास जी नाम के एक संत परम भक्त भगवान का भजन करते थे। यह वही ठाकुर हरिदास जी है जिसने अकबर के 9 रत्नों में से एक तानसेन को संगीत सिखाया था। ठाकुर हरिदास जी राधा कृष्ण के अनन्य भक्त थे और वह राधा कृष्ण के प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन भी करते थे। ठाकुर हरिदास जी के कुछ शिष्यों ने ठाकुर हरिदास जी से विनती की कि गुरुजी, आप तो नित्य भगवान के दर्शन करते हैं, कृपा करके हमें भी कभी दर्शन कराए। ठाकुर हरिदास जी ने भगवान को प्रार्थना की कि वह उनके भक्तों को भी दर्शन दे। ठाकुर हरिदास जी की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण ने और राधा जी ने उनके भक्तों को दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद ठाकुर हरिदास जी ने भगवान को एक और विनती की। ने कहा, प्रभु, वृंदावन में प्रतिदिन हजारों भक्त आते हैं, हजारों यात्री आते हैं, आप उनको भी दर्शन मिले, ऐसा कुछ कीजिए। हरिदास जी की प्रार्थना सुन राधा कृष्ण ने हरिदास जी को तथास्तु कहा। जैसे तथास्तु कहा वैसे श्री हरि और राधा जी के स्थान पर उनकी 2 सुंदर मूर्तियां वहां पर प्रकट हो गई। मूर्तियों को देख ठाकुर हरिदास जी चिंतित हो गए। वो भगवान को फिर से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हे ठाकुर जी, मैं तो लंगोटधारी, भिक्षा मांग के खाने वाला एक सामान्य साधु हूँ, एक गरीब साधु हूँ। हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे श्री कृष्ण, मैं आपको लुखा सुखा खिला दूंगा, आपको लंगोट पहना दूंगा, लेकिन राधा रानी को ऐसे वैसे नहीं रख सकता और राधा रानी के श्रृंगार और 56 भोग आदि से सेवा करने की मेरी शक्ति भी नहीं है। हे प्रभु, कृपया आप दोनों एक ही है तो एक ही बन जाइए। ठाकुर हरिदास जी की अश्रु भरी ऐसी प्रार्थना सुन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी द्रवीभूत हो उठे। और हरिदास जी की ऐसी प्रार्थना सुन राधा कृष्ण की मूर्ति में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और इसी तेज पुंज में राधा जी की मूर्ति श्री कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो गई और वहाँ सिर्फ एक ही मूर्ति बची, वो श्री कृष्ण की। यही मूर्ति आज पूरे वृंदावन में बांके बिहारी के नाम से जानी जाती है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी मंदिर में भगवान का जो शिव विग्रह है वो किसी मूर्तिकार ने बनाया हुआ शिव विग्रह नहीं है, वह निधिवन में प्रकट हुआ सिद्ध शिव विग्रह है। और वहाँ मूर्ति तो भगवान श्री कृष्ण की है, लेकिन उसमें राधा जी भी समाहित है। श्री बांके बिहारी जी की प्राकट्य कथा सुना के मेरा मकसद यही समझाने का था कि राधा और श्री कृष्ण एक ही चेतना के 2 रूप है, 2 नाम है, लेकिन चेतना एक ही है। अब राधा और कृष्ण एक ही है तो वह शादी कैसे कर सकते हैं, वह विवाह कैसे कर सकते हैं। शादी और विवाह करने के लिए एक दूसरा पात्र चाहिए, लेकिन राधा कृष्ण तो दोनों एक ही है। तो अब आप इस रहस्य को समझ रहे होंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से शादी विवाह क्यों नहीं किया था। कुछ दंत कथाएं ऐसी भी है कि राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था, लेकिन इसमें कोई ठोस शास्त्र प्रमाण नहीं मिल रहा है। विदा लेने से पहले आपको एक नम्र विनती है कि संस्कृति की रक्षा हेतु हमने बड़ी मेहनत से यह वीडियो बनाया है, तो आपका कर्तव्य है कैसे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को आप देखें, लाइक करें और शेयर करें, और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए
हमारी चैनल EMI डिस्कवरी को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।